शायर ने कहा है कि फक्र बकरे ने कहा मेरे सिवा कोई नहीं और मैं हूं इस जहां में दूसरा कोई नहीं। जबकि मैं तर्क की उस माहवे यसवाब ने और फेर दी गर्दन पर छुरी जल करके कसाब ने। मांस हड्डी और चमड़ा जितना था जिस मजार में, कुछ लुटाए और कुछ फिका कुछ बिक गया बाजार में। रह गई आते पकत मैं सुनाने के लिए, ले गया लद्दाख उनको धुन की बनाने के लिए। जब जर्ब के सोठे पड़े तब तात घबराने लगी और मैं के बदले तू ही तू की फिर सदाएं आने लगी। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से एक व्यंग्यात्मक वचन बोले हैं और उसमें बड़ी सत्यता का खेल है। जब राजा दशरथ राम राम कह करके चिल्ला रहे थे तब रानी ने कहा कि वैसे तो तुम सत्यवादी बनते हो, बड़े सत्यवादी, सत्य की दुहाई लगा रहे थे और कह रहे थे कि मांग मांग मांग, लेकिन अब मांग लिया सोई काम खराब हो गया। कैसे सत्यवादी हो? सत्यवादी तो वो लोग होते हैं कि तन तीय तनय धाम धन धरणी, सत्य सिंधु को तृण समबरणी। एक सत्यव्रती आदमी के लिए ये 6 चीजें एक तिनुका के समान होती हैं। तन शरीर, तीय स्त्री और तने पुत्र। तन तीय तन है, धाम धन धरणी, धाम जहां रह रहे हैं और धन और धरणी। ये सत्यव्रती के व्यक्ति के लिए एक तिनुका के समान है। लेकिन अफसोस की बात है एक आदमी एक बीड़ी के ढूंढ को नहीं छोड़ पाता है। अफसोस की बात है एक आदमी एक गुटखा की पुरिया को नहीं छोड़ पाता है। अफसोस की बात है कि 1000 बार कसम खाता है और एक आदमी एक शराब के पैकेट पौआ को नहीं छोड़ पाता है। एक आदमी गलत आदत का त्याग नहीं कर पाता है और वो बार बार जाकर के वहीं पर फिसल जाता है और पहुंच जाता है। क्या वो जगा हुआ है? क्या वो वीर है? एक बार परीक्षा ली थी, एक पिंजड़ा में एक बड़ा सा पिंजड़ा बनाया और उसमें 10-12 कमरा बनाए छोटे छोटे छोटे, और उसमें एक कमरा में एक रोटी रखी और चूहा छोड़ दिया। तो चूहा ने एक तरफ से ही नंबर लगाया देखवे को, तो क्रम बाई क्रम वो सारे कमरन को देख गए और आखिरी के कमरा में उसको भोजन रोटी मिली और उस रोटी को खा करके और वह मस्त हो गया और भाग आया। और दूसरे दिन उसने और दूसरे कमराओं में नहीं देखा, वो सीधा 302 में लगा, क्योंकि उसने देख लिया था पहले कि जी 9 कमरा खाली है, इनमें कुछ नहीं है। फिर उस कमरा को छोड़ करके दूसरे में रखा तो तीसरे दिन भी चूहा उसी जगह पर पहुंचा और जब उसमें नहीं मिला तो फिर उसने उधर से देखना शुरू कर दिया एक तरफ से, और फिर जब उसको उसमें रोटी का टुकड़ा मिला तो उसमें से लेकर के निकल आया और चौथे दिन फिर छोड़ा तो वो सारे कमराओं को छोड़ करके फिर उसी में गया। वो चूहा के पास में कितना ज्ञान था, क्योंकि वो देखता गया एक तरफ से, और जब 10वें कमरा में उसको भोजन मिला तो दूसरे दिन उसने 9 कमराओं को छोड़ दिया। अब बताओ आदमी ठीक मान हो जाए कि वो चूहा ठीक मान हो जाए? माने एक ही बार में निर्णय ले लिया, और आदमी जीवन भर निर्णय नहीं ले पाता है, जीवन भर उसी काम को पुनः 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 पुनः, जैसे गोरिल्ला होता है नहीं, और वो गोली बनाता रहता है पुनः 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 पुनः। तो सज्जनों, वास्तव में इससे बड़ी और कौन सी कायरता हो सकती है? मैंने बोला था कि कोई साधक गुरु से ज्ञान लेकर के जा रहा था और वो जाकर के अपने ध्यान में बैठा, साधना में बैठा। होनहार की बात उसको चाहे परीक्षा कहें और चाहे कोई ऐसा समय कहें,
और पर समय भाई संसार में हम रह रहे हैं तो सारी चीजें सामने आती हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ब्रह्मचारी का दावा करेगा मैं ब्रह्मचारी हूं और वो जाकर के जंगल में रहे तो वो ब्रह्मचारी कैसा है, उसकी परीक्षा कैसे होगी? भाई परीक्षा तो उसकी जब होगी जब उस यंत्र के सामने होकर के गुजर जाए तो उसकी परीक्षा है और वो पास है। अब कोई कह रहे कि भैया तेने कहा त्यागो कि हमने जहाज चलाए वो त्याग दो, तो कि तेरे बाप ने देखो नहीं तेने देखो नहीं बागो तो त्यागो ही सो है, तो तेने त्यागो क्या है? तो सज्जनों वास्तव में हर एक चीज की परीक्षा होती है और जो परीक्षा में जो सफल हो जाता है उस सफलता का भी उसको कोई अभिमान और अहंकार नहीं होता है, तो समझ लो कि वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। अन्यथा ऐसा भी हो जाता है जैसे नारद मुनि की आपने कथा सुनी होगी। एक समय तो वो था कि जब कामदेव ने तमाम तरीका से उनकी परीक्षण किया था उनका, लेकिन वो परीक्षा में पास हो गए थे, लेकिन उसका अहंकार बन गया और बार बार बिलगुआ देते फिरे। क्या मोर जैसा कोई ब्रह्मचारी है तो है ब्रह्मा ते कही, महादेव ते कही, जाने कहाँ कही होगी, विष्णु ते कही। तो एक आदमी कुछ कोई अच्छा काम कर लेता है और उसका अहंकार उसको होता है और वो बिलगुआ देता है, और एक आदमी अच्छा काम करके भी और वो वहां का वहीं उसको समझ लेता है कि कहना क्या है, ये तो हो गया है, कहना क्या है, हो गया है, ये तो हम क्या होते करने में। और वास्तव में अगर कोई ऐसा दावा करे कि मैं ही करता हूं तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल की बात है। हमारे महाराज सिंह जी कह रहे थे, महाराज अब तो आश्रम पर रोज भंडारे चलते रहते हैं। मैंने कहा महाराज एक बार में कहते नहीं कि तेरी कृपा से मेरा काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हम कौन होते हैं करने में, वो तो हो रहा है। मैंने अभी कहा था यहाँ तो 5, 50, 100, 200, 500 लोगों की बात है, जहाँ लाखों लाखों लोगों की व्यवस्था है वहां पर भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो सज्जनों अगर कोई ये सोच ले कि मैं कर रहा हूं, एक शायर ने कहा है कि फक्र बकरे ने कहा मेरे सिवा कोई नहीं, और मैं हूं इस जहां में दूसरा कोई नहीं। जबकि मैं तर्क की उस माहवे यशुभाव ने, और फेर दी गर्दन पर छुरी जल करके कसाब ने। मांस हड्डी और चमड़ा जितना था जिस मजार में, कुछ लुटाए और कुछ फेंका, कुछ बिक गया बाजार में। रह गई आते पकत मैं सुनाने के लिए, ले गया लद्दाख उनको धुन की बनाने के लिए। जब जर्ब के सोठे पड़े तब तात घबराने लगी, और मैं के बदले तू ही तू की फिर सदाएं आने लगी। इसलिए ध्यान रखो किसी भी कार्य को करो उसमें मैं को मत जोड़ना। अगर मैं को जोड़ दोगे तो फिर तुम्हारे अहंकार का कारण बन जाएगा और वो अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। तो मैंने बोला वो साधक साधना में बैठा हुआ था, होनहार की बात कोई एक चील एक मांस का टुकड़ा लेकर के आई और आकर के और उसी साधक के सामने गिरा वो मांस का टुकड़ा, और उस मांस के टुकड़े। अब मन को मौका मिल गया, मन कह रहा है यार ले ले, अब क्या है तेरे सामने है। अरे ये तो बुद्ध ने भी कहा है ऐसा तो कि सामने आ जाए तो उसको त्यागना नहीं चाहिए, अगर मांस का टुकड़ा आ जाए तो उसको भी खा लेना चाहिए, ऐसा तो बुद्ध ने भी कहा है। और आज जितने जो बौद्धावलंबी हैं वो सब मांसाहारी हैं अक्सर करके। इसलिए ध्यान रखो, बार बार उसका मन उसको चैट रहा है, लेकिन उसके पास में सदगुरु का ज्ञान था। जब सदगुरु के ज्ञान की तरफ उसका ध्यान जाता है तो फिर से वो कहता है अपने मन से, यार हाथ में नहीं लेंगो, अब तेरी राजी, अगर तू चाहे तो फिर तू ले ले, जैसे ले सके तैसे। अब मन के पास तो कोई साधन ही नहीं है, कैसे लेगो? मन के पास में पैर नहीं है, मन के पास में हाथ नहीं है, कैसे ले?
है सदगुरु का ज्ञान बोल रहे हैं भीतर से कि हाथ में नहीं लूंगा। अगर तू नाम नहीं मान रहा है तो फिर तू उठा ले। कैसे उठाएगा? फिर मन ने कही तो ठहन दे, कोई बात नहीं है। अगर तू हाथ नहीं मुझको दे रहा है तो हाथ रहने दे, पर ने नीचे को तो झुक जा, मैं बेसन ले ले। फिर सदगुरु का ज्ञान कहता है कि ना भाई, सदगुरु के ज्ञान में है वो शक्ति है, सीधे बैठना है ध्यान में, झुकना नहीं है, पिटना नहीं है, लंबा नहीं होना है, चौड़ा नहीं होना है। अगर जब मांस का टुकड़ा पड़ा है और सीधा सीधा तेरे मुंह में आ जाए तो तू ले ले, अन्यथा बिल्कुल हम कोई भी सहायता नहीं करेंगे तेरी। और घंटों घंटों तक ये संवाद चलता रहा मन से। और ध्यान रखो, हमारे तुम्हारे सबके भीतर में ये संवाद चलते हैं कभी कभी, और ये संवाद चलते हैं, लेकिन जिसके पास में सदगुरु के ज्ञान की जो शक्ति होती है वो मन को पछाड़ देता है, और जिसके पास में मानसिक शक्ति ज्यादा होती है, सदगुरु के ज्ञान की शक्ति उसके पास में कमजोर है, तो वो सदगुरु का ज्ञान धराशायी हो जाता है। फिर वहां मन अपना विजय का डंका बजा देता है। तो ध्यान रखो, आप यहां पर आते हैं सभी भाई बहन तो सदगुरु का ज्ञान लेने के लिए आते हो। हमारा कुछ नहीं है, ये संत महापुरुषों की वाणी है। हम तो केवल मात्र निमित्त बने हैं थोड़ी देर के लिए, हम तो माध्यम हैं आप तक इन महापुरुषों के वाक्यों को पहुंचाने के लिए, कि ये माध्यम से और ये वाक्य आपके पास में पहुंच जाए। तो आप सभी भाई बहन, उस साधक की विजय हो गई, सदगुरु के ज्ञान की विजय हो गई, और वो मुक्त हो गया सारी वासनाओं से और विषयों से। तो सज्जनों, ऐसे हमें भी वही प्रयास करना चाहिए। कोई भी अगर किसी प्रकार की गलत आदतें हैं, उन आदतों का उसी तरीका से त्याग कर देना चाहिए।